आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की कल की तरह जिज्ञासा समाधान में अलग अलग तरह के प्रश्न लोगों के मन में आ सकते हैं। प्रश्न कैसा भी हो जाता है, लेकिन उत्तर देने वाले को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उत्तर आगम प्रमाणित होना चाहिए। प्रश्न भले ही तुम्हारा आगम प्रमाणित हो या न हो, उत्तर देने वाले को बहुत सोचना है। इसलिए जिज्ञासा समाधान में आज भी वर्षा ऋतु है, काफ़ी पानी बरस रहा है, फिर भी जिनके मन में जिज्ञासाएं होती हैं उन्हें तूफान भी नहीं रोक पाता और वो धर्म के स्थान पर आ ही जाते हैं। ये सभी जिज्ञासु लोग हैं। आइए प्रश्न करने के लिए तैयार होते हैं। पहला प्रश्न अखिलेश जी करेंगे। आचार्य श्री के चरणों में सभी अखिलेश कल्याण परिवार से नमोस्तु माता जी को वंदना करना। आचार्य श्री, आजकल जो भी चतुर्मास स्थापित होते हैं, जगह जगह साधु आते हैं, उनकी धर्म उपदेश सुनने के बाद कई तरह की चर्चाएं समाज में होती हैं। उनमें प्रमुख चर्चा ये है, जैसे पहले समय में कच्चे मकान होते थे, पाल लगता था, आज पक्के मकान हो गए हैं, पाल लग रहा है। तो एक प्रमुख समस्या क्योंकि कुछ साधु आते हैं तो उनके चर्या में पाल नहीं लगता है, आपके संघ की चर्या में पाल लगता है। तो कई व्यक्तियों के मानस में ये बात रहती है कि पाल इतना प्रमुख क्यों है। इस संबंध में हमारी जिज्ञासा है कि आप सारी समाज को इस बात के लिए बताएं, जिससे समाज में इस बात का जो भ्रमित प्रकट होता है वह उसकी समस्या समाधान हो सके। ये मेरी समस्या है दोस्तों। आप सभी जन, भव्य जन, धर्मात्मा जन, श्रेष्ठी जन शास्त्र के अनुसार सुनना चाहेंगे या तर्क के अनुसार, या आप अपने विचार के अनुसार? आपकी नज़र में कौन सी चीज सर्वश्रेष्ठ है? आपका विचार, मेरा विचार, जनेंद्र भगवान का विचार? किसका विचार श्रेष्ठ है? आपका अपना तो नहीं। हम यहाँ 23 साल पहले आए थे, तब भी यहाँ पक्के ही मकान थे। तब यहाँ खपड़े नहीं थे, बढ़िया बढ़िया मकान थे और आगम परंपरा निहित थी। 23 साल पहले आए थे तब, 20 साल पहले आए थे तब भी आगम परंपरा निहित थी। अब पता नहीं आगम परंपरा बदली है या विचारधारा। एक पहला उत्तर। शास्त्रों में
7 जगह पाल बांधने को कहा है। पहले पाल समझ लीजिए, पाल क्या चीज़ है, पाल क्यों बांधा जाता है, ये बाद में बता दें। पहले 7 जगह देख लीजिए। नंबर 1, आप यहाँ भगवान का विधान करते हैं, कोई शांति विधान करते हैं, सिद्ध चक्र विधान करते हैं, कहीं भी करते हैं, मंदिर में करते हैं अथवा वेदी के आगे करते हैं, बढ़िया मंडप बनाते हैं, भगवान के ऊपर कुछ लगाते हैं, लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? नहीं, क्यों लगाते हैं? और कहीं ऊपर मंदिर कच्चा तो नहीं है, फिर भी हम लगाते हैं। ये क्या है? सम्मान है। जब हम किसी पूज्य व्यक्ति को कहीं बिठाते हैं, पूज्य व्यक्ति को कहीं सुलाते हैं, पूज्य व्यक्ति से कहीं प्रवचन करने के लिए बिठाते हैं, तो हम उसके ऊपर छाया करके बिठाते हैं। ऐसा शास्त्रों में महान आचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध है। ये क्या है? बड़ों का क्या है? सम्मान है। ध्यान रहे, सम्मान से हमें दुनिया का सारा वैभव प्राप्त हो जाता है। बस हमें क्या करना है? सम्मान करना है। देखिए, राजा था, राजा आ रहा था, पर एक व्यक्ति जो गरीब था, उसने देखा कि राजा आ रहा है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो उसने अपना अंगोछा उतारा और अंगोछा उतार करके राजा के ऊपर ऐसा कर लिया। कुछ नहीं किया, सिर्फ राजा के ऊपर ऐसा कर लिया कि मेरे राजा को का सम्मान रहना चाहिए। हम छतरी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हम अपना अंगोछा तो लगा सकते हैं। और उसने अंगोछा लगा दिया। अंगोछा लगाने के बाद राजा चलता गया। उसने एक बार देखा, देखने के बाद देखा ये व्यक्ति कौन है? बोले पता नहीं, इसी गांव का व्यक्ति है। इसके मन में आपकी सेवा का भाव आया और उसने सम्मान में एक चंदोबा आपके ऊपर लगा दिया। राजा को खराब नहीं लगा और राजा अपने स्थान पे जाकर के जब बैठ गया, जब एक बार गद्दी पे बैठा था, वही व्यक्ति जब आया, बोला भगवान धन्य है आपका पुण्य, धन्य है आपका जीवन कि आपने न जाने कौन सा पुण्य किया है जिससे आपको राज्य पद प्राप्त हुआ है। ऐसे राजा के चरणों में मेरा नमस्कार है। राजा बहुत खुश हुआ और राजा को वो बात याद आ गई कि इतने रास्ते में इतने सारे लोग खड़े थे, उन लोगों ने ऐसा भाव नहीं किया, इसने ऐसा भाव किया। राजा ने अपने गले का हार उतार करके उसको भेंट में दे दिया। बहुत सारे लोग खड़े थे, उनको नहीं दिया। हम ये कहना चाहते हैं, सम्मान के फल में रत्नत्रय का हार प्राप्त हो सकता है। रत्नत्रय का, राजा के पास रत्नत्रय नहीं था, इसलिए वो रत्नत्रय नहीं दे सका। उसके पास जो हीरे का हार था उसने तत्काल उसे दे दिया, बाकी लोगों को तो नहीं दिया। हम ये कहें ये बहुत बड़ा सम्मान है। इसलिए हमारे अखिलेश जी कह रहे थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि पहले कच्चे मकान होते थे। देखो, आप अपना मंतव्य मत दीजिए, आप आगम की बात में तर्क दीजिए। देखो, मंतव्य मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे पास बहुत सारे मंतव्य हैं। आप शाम को दीपक जलाते हैं कि नहीं? दीपक रखते हैं, जला करके आरती करते हैं। लो, हम आपको एक मंतव्य देते हैं।
पहले जमाने में लाइट नहीं थी, इसलिए भगवान अंधेरे में बैठे रहते थे और रात्रि में भगवान दिखते नहीं थे, इसलिए हम दीपक जला करके भगवान की आरती करके दर्शन करते थे। आज दीपक जलाने की कोई जरूरत नहीं है। तर्क दे, फिर भी आप दीपक जला रहे हैं। दीपक जलाने की अब जरूरत, ऐसा हम अगर तर्क दें और आप ऐसा तर्क स्वीकार कर लें तो ये मेरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम आगम को खंडित कर रहे हैं। किसको? जनेंद्र भगवान की बात को क्या कर रहे हैं? खंडित कर रहे हैं अपने मंतव्य से। देखो दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, वो उदाहरण दे रहा हूँ जो कांजी मत वालों ने उदाहरण दिए हैं, वो उदाहरण दे रहा हूँ। भगवान के ऊपर अभिषेक किया जाता है, ये तो भगवान के ऊपर दिन भर में धूल चढ़ जाती है, उस धूल को साफ करने के लिए भगवान का अभिषेक किया जाता है। आप एक छन्ने से भगवान को पहुंच दीजिए, अभिषेक करने की अब जरूरत। देखिए तर्क दे रहे, और ऐसे लोगों ने भगवान का अभिषेक ही बंद कर दिया। बताओ ये उचित है? बताओ क्या ये उचित है? उन लोगों ने भगवान का अभिषेक बंद कर दिया और केवल छन्ने से पहुंच देते, बोले धूल को पहुंचने के लिए अभिषेक किया जाता है। उन्होंने भी एक अपना मंतव्य सामने रख दिया। ऐसे कई लोग हैं जो भगवान की प्रतिमा तो है लेकिन वहाँ अभिषेक नहीं करते। बताइए गलत है कि सही है? नहीं, ये प्रक्रिया आपने देखी है कि नहीं? हमने देखी है। बताइए ये मंतव्य सही है कि गलत है? गलत है। अब पहले कच्चे मकान होते थे इसलिए पाल बांधते थे, ये मंतव्य सही है कि गलत है? बताइए आप, खुद बताइए। तर्क दे रहे हैं, और उसने भी तर्क दिया है कि पहले लाइट नहीं थी, अब तो लाइट है, अब तो भगवान दिखते और वो लोग टॉर्च से आरती कर लेते। वो दीपक जलाने से हिंसा हो जाती है, इसलिए दीपक नहीं जलाएंगे। बताइए ये मंतव्य सही है? नहीं है। अब मेरा तर्क देखिए, जब मंदिर में दीपक रखा होगा और आप शाम को मंदिर आएंगे और सामने भगवान दिखाई देंगे, तो आप हाथ में दीपक लेकर के यूं आरती करेंगे। देखिए, और अगर दीपक ना हो तो आप ऐसे हाथ नहीं घुमा सकते, आपके अंदर भक्ति का भाव पैदा नहीं होगा। समझिए, इसलिए मंदिर में भले ही लाइट हो और भले ही मंदिर में हीरो की रोशनी हो रही हो, भले ही मंदिर में बिल्कुल स्वच्छता हो, फिर भी लोग ये कहें कि दीपक जलाने से मंदिर में कालीमा आ जाती है, वस्तुएं काली हो जाती हैं, इसलिए दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये मंतव्य सही नहीं है। इसलिए पहली बात तो ये, हम सम्मान कर रहे हैं किसका? परमेष्ठी का, और अपने घर पर बुला रहे हैं। कहाँ पर? अपने घर पर। और अपने घर पर बुला रहे हैं तो कैसे सम्मान करें, क्या करें? तब कहते हैं चरण धुला लें। चरण धुला लिए, कहाँ बिठाएं, कहाँ पर बिठाएं, कैसी जगह बिठाएं? तो कहते बढ़िया आसन लाएं। अगर तुम्हारे घर पर सिंहासन हो तो हम तो ये कहें, अगर आचार्य महाराज तुम्हारे घर पर आए तो पाटे पे ना बैठाएं, सिंहासन पर बैठाएं। हो तो, और होगा तो आप किस पे बिठाते बताओ? अगर आपके घर पे सिंहासन होता तो आप सोफा सेट पे बिठाते या पाटे पे बिठाते या सिंहासन पर?
क्योंकि सबसे अच्छे से अच्छे स्थान पर बिठाएं। इसलिए अब सिंहासन नहीं है तो पाटे पे बिठा दिया। ये सम्मान है, ये भी क्या है। और देखिए, आप आहार दे रहे हैं, नवदा भक्ति का मतलब क्या है? 9 तरीके से सम्मान। कितने तरीके से? 9 तरीके से। पैर धुलाना, माथे पे गंधोदक लगाना, पूजन करना, नमोस्तु करना, उच्चासन पे बिठाना, मन शुद्धि, मन को निर्मल करना। ये सब हम अपने मन को निर्मल करना चाहते हैं। अखिलेश जी, अब मेरी बात बड़ी अच्छी तरह सुनिए। हम नहीं चाहते किसी के घर में कोई कमी रह जाए। हम नहीं चाहते किसी के घर में धन की वृद्धि ना हो। हम नहीं चाहते किसी के घर में परिणामों की निर्मलता न हो। हम नहीं चाहते कि भगवान को मेहमान की तरह समझा जाए। मेहमान को मेहमान समझा जाए और भगवान को भगवान समझा जाए। आप भगवान को यहाँ से ले जाइए और आपका घर नया हो, उसका नांगल होने वाला हो, और आप अपने घर में विधान करने जा रहे हैं और विधान करने जा रहे हैं, भगवान की प्रतिमा ले जाइए, तो आप वहाँ अपने घर में विराजमान करिए। भगवान के ऊपर क्या करेंगे? क्यों? आप भगवान के ऊपर आपने क्या लगाया? चंदेवा लगाई? क्यों लगाई? इस बात का आपको विवेक अभी नहीं है। ये सम्मान है किसका? परमेश्वरी का। और ध्यान रहे, चाहे दिगंबर मुनिराज हो, चाहे उपाध्याय परमेष्ठी हो, चाहे आचार्य परमेष्ठी हो, चाहे अरहंत परमेष्ठी हो, चाहे सिद्ध परमेष्ठी हो, ये 5 परमेष्ठी हैं। इनके सम्मान में अगर आप घर पे कहीं बिठाएं तो उनके ऊपर छाया जरूर करें। चाहे 2 मिनट के लिए बिठाएं, चाहे आधा घंटे के लिए बिठाएं। और आहार कराने जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं तुम्हारा घर धन से समृद्ध रहे, इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर विनम्रता भी कूट कूट के अंदर रहे। और ये बताइए कि आप बाल बांधना क्यों नहीं चाहते? बस आप ये बताइए, क्यों नहीं बांधना चाहते? देखो, ये पंखा लगा है, ये पंखा ढक जाएगा, है ना? ये पंखा ढक जाएगा तो फिर हवा नहीं ले पाएंगे। देखो, एक समस्या बता रहे, समस्या सबके पास। हमारे यहाँ पीओपी के मकान है, बढ़िया, बिल्कुल क्लीन है। अब वहाँ कील ठोकेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। ममता, ध्यान रहे, ये मकान और ये पीओपी और ये पंखा और एसी, ये दिगंबर गुरुओं के आशीर्वाद से ही लगे हैं। और तुम उनका ही अपमान करना चाह रहे हो, इसकी कीमत करना चाह रहे हो, उनकी कीमत भूल गए। ये तो गलत बात। बताइए, जिस गुरु की कृपा से आपको घर द्वार सारी संपदा प्राप्त हुई, तुम उसे ही भूल गए। ये तो गलत बात नहीं, बात जमी नहीं। उसके सम्मान में कभी कभी तो सम्मान में क्या क्या कह देते हैं। हम पूछते हैं ये घर किसका है? महाराज आपका ही है। ये सम्मान है? क्या है? सम्मान। ऐसा ही कहना चाहिए, ऐसा ही कहना चाहिए। गुरुदेव, आपकी नज़र पड़ जाए तो कहने का मतलब ये है, हम ये चाहते हैं आपकी विनम्रता में कमी आने के कारण कहीं आपको संपदा कम न मिले। हम ये चाहते हैं पूरी संपदा मिले। अगर आप आहार दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ करते हैं,
हम जानते हैं जिस दिन आपके यहाँ चौका लगता है, आपके यहाँ जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, 4 बजे से उठते हैं और एक ही धुन सवार रहती है कि हमें चौका लगाना है, एक ही धुन सवार रहती है। और हमारे यहाँ महाराज के आहार हो, और जब आहार हो जाते हैं तब बताइए कितनी खुशी होती है। और अगर आहार नहीं हो पाए तो, और अगर अंतराय आ जाए तो बहुत दुख होता है। एक दिन हम किसी के यहाँ आहार करने गए, हमने जरा सा जल लिया और थोड़ा सा आहार लिया और आहार लेके अंजलि छोड़ दी। वो व्यक्ति बहुत रोया। नहीं क्यों, अब क्यों रो रहे हो, आहार तो हो गए। नहीं, हाँ, आपके अच्छे से आहार नहीं हो, इसी बात पे रो रहा। आप दोबारा फिर आइए मेरे यहाँ, हम फिर आपको पूरा आहार कराएंगे, तभी हमें खुशी मिलेगी। देखिए श्रावक की भावना है। और ध्यान रहे, एक दिगंबर मुनिराज के आहार के प्रतिफल में श्रावक को अरबों की संपदा प्राप्त होती है। कितनी? और हम इसको तुम्हें सिद्ध करके बता सकते हैं। अगर आप ये सिद्धि जानना चाहते हैं तो हम अभी आपको गणित के आधार से सिद्ध करके बता सकते हैं। आप विचार करिए, आप अगर वर्तमान में किसी दिगंबर मुनिराज को लगातार जिंदगी में आहार रोज देते रहें तो कितने साल आहार देंगे? बताइए, कितने साल आहार देंगे? 8 साल तक तो दे नहीं सकते। 8 साल तो गए, और उम्र तुम्हारी 80 साल है, और 72 साल दे नहीं सकते क्योंकि बुढ़ापा भी आएगा। तो आप कितने साल आहार दे सकते हैं यदि आपकी उम्र 80 साल है तो? अखिलेश जी, आप ही बता दो कितने साल आहार दे लिया है? महाराज जी नहीं तो हार कर दे। महाराज रोज है तो क्या तुम रोज दे रहे हो? बताओ। और हम तो ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि आपने 70 साल तक आहार दिया लगातार, एक भी दिन नहीं छोड़ा। ऐसा होगा नहीं, हमें मालूम है। जब अप्रोक्सीमेट हम बता रहे हैं, जब हम यही बता रहे हैं, अनुमान बता रहे हैं, 70 साल तक आहार दिया और आहार देने के बाद आप यहाँ से भोग भूमि में जाएंगे। और भोग भूमि की उम्र मालूम है कितनी है? आओ हम आपको भोग भूमि की 0.001% बताते हैं। 1% नहीं, 0.001% बताते हैं। भोग भूमि में जितनी आयु बता रहे हैं वो 0.001% है। मान लीजिए 1000 करोड़ अरब वर्ष। क्या बता रहे हैं हम? 1000 करोड़ अरब वर्ष, ये हम बता रहे हैं 0.001%। ये भी नहीं है, ये उससे भी और कम। इतने वर्ष तक आपको बैठे बैठे भोजन मिलेगा। कितने वर्ष तक? 1000 करोड़ अरब। ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं, ये वाली काउंटिंग आपकी जानकारी में है। हम ऊंची बताएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। कितने बता? 1000 करोड़ अरब वर्ष। 70 वर्ष तक आपने आहार दिया और हम आपको अभी 0.001% उम्र बता रहे हैं। अभी 100% बताएंगे तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा।
इतने वर्षों तक आपको भोजन वहाँ बैठे बैठे व्यंजन सहित मिलेगा, व्यंजन सहित। तुमने भले ही सूखी रोटी खिलाई हो महाराज को, भले ही तुमने नीरस भोजन कराया हो, लेकिन वहाँ तुम्हें व्यंजन सहित मिलेगा। अब विचार करिए, एक दिन के आहार की कीमत कितने वर्षों के आहार की व्यवस्था है। अब विचार करिए, एक दिन के आहार के बदले में अगर हम 100 करोड़ लाख वर्ष तक की व्यवस्था करें तो कम है, और 100 करोड़ लाख वर्ष की आहार का खर्चा कितना होगा। इससे आप समझिए, एक दिन का आहार कराते हैं, अरबों की संपदा आपको प्राप्त हो जाती है, और आप उसमें भी प्रमाद करना चाहते हैं। नहीं, प्रमाद मत करिए, अपने पुण्य के फल को घटाइए मत, बल्कि और बढ़ाइए। क्या करिए? और बढ़ाइए। हम चाहते हैं आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त हो, और आप चाहते हैं नहीं हमें आधा ही मिल जाए। नहीं, हम ये नहीं चाहते महाराज, हम तो आधे में ही संतुष्ट हैं। हम तो आधे में ही संतुष्ट हैं, लेकिन हम तुम्हें आधा देने में संतुष्ट नहीं है, ऐसे समझ लें। हम तो तुम्हारा घर भरना ही चाहते हैं अखिलेश जी, हम तो घर भरना ही चाहते हैं, और हम तो घर भरेंगे ही। हम जाएंगे तो फिर भरेगा ही। इसलिए आप अपने पुण्य में कमी मत करिए। बहुत सारे जीवों की हिंसा होगी, यद्यपि तर्क के अनुसार तो ये मान्य नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हमारी समाज का विग्रहण होता तो हम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अब हम इतना तो कर सकते हैं कि जिन जीवों की हिंसा हो उनका आत्म कल्याण हो, उनका मन साफ हो, और उनका भविष्य में जीवन सुधरे, और अच्छी गति को प्राप्त कर वे जीव भी अपना जीवन सुधारें। बस यही भावना कर सकते हैं। ऐसी भावना सब लोगों को करते हुए आज एक एक नमोकार मंत्र की जाप जरूर करना है कि सभी जीवों को शांति हो और सभी जीव सुखी रहें। जय बोलिए महावीर भगवान की। हे जिनवाणी बात